नमस्कार हजूर। किस तरह चार बेटों ने अपनी मरी हुई माँ की अधूरी सपना को पूरा किया? क्या वाकई में बौद्ध धर्म गुरु रेम्बर्जे के द्वारा निर्माण किया गया था काठमांडू वैली में कोई स्तूपा? आइए इसी विषय को लेकर जानते हैं इस पूरी वीडियो में। ये उस समय की बात है जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार करना भी काफी चुनौती भरा हुआ करता था। ये नेपाल की वर्तमान की नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित मगुदा अंचल की कहानी है। मगुदा अंचल में एक पवित्र आत्मा का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था जाजिमा देवछक। जाजिमा देवछक एक जो मुर्गी पालन से अपनी जीविका चलाती थी, मगर उनके साथ चार पुरुषों का संबंध होने के चलते उन्हीं चार बेटों का जन्म हुआ, जिसका नाम पीछे आने वाले तीनों में रखा गया उन्हीं के कर्म के हिसाब से। उन चार पुरुषों का नाम इस प्रकार था जैसे ताजी, एक पहला पुरुष का नाम था ताजी अर्थात घोड़ा पालक, दूसरे के पति का नाम था खाजी अर्थात कुकुर पालक, कुत्ता डॉग पालक, और तीसरा का नाम था फाकचक अर्थात सुअर पालक, और चौथा का नाम था च्यांजी अर्थात मुर्गी पालक। इन्हीं चार पुरुषों के द्वारा जन्म दिया गया था चार बेटों को, जिसने आगे जाकर इसी स्तूपा का निर्माण, पूर्ण स्तूपा का निर्माण किया था। जाजिमा के द्वारा उस समय के नेपाल के राजा को लगाया गया गुहार कि हमें भी अपने इष्ट देवी देवता को पूजने के लिए एक स्थान दिया जाए। जब इस बात की अनुरोध जाजिमा के द्वारा किया गया तो नेपाल के उस समय के हिंदू राजा काफी चिंतित में पड़ गया। तो उन्होंने काफी देर सोचने के बाद सोचा, एक मगुदा में रहने वाली एक छोटी सी गरीब औरत जिसकी जीविका मुर्गी पालन से चलती है, वो क्या ना मंदिर स्थापना कर पाएगी। तो ये सोचते हुए तो उन्होंने कहा कि होगा, आप बना सकते हो, लेकिन आपको जमीन कितना चाहिए? मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जमीन नहीं दे पाऊंगा आपके मंदिर स्थापना करने के लिए। तो उस समय जाजिमा ने अपने दिमाग से कहा कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए महाराज, मुझे केवल एक गाय के छाले के बराबर ही मुझे जमीन दीजिए, जहां मैं अपने इष्ट देवता को पूजा करने के लिए एक मंदिर या एक गुम्बा स्थापना कर पाऊं। इस बात राजा सोचते हुए हंसने लगा कि एक गाय के छाल के बराबर स्थान में क्या ना निर्माण होगा। तो इसी सोच को लेकर राजा ने कहा होगा, आप जाकर निर्माण कर सकते। जब राजा ने कहा होगा तो इसे टिबेटियन भाषा में कहा गया था ज्यारुङ खासा। ज्यारुङ खासा का मतलब होता है होगा, मतलब परमिशन इज ग्रांटेड इन इंग्लिश। तो इस तरह से बौद्ध स्थापना जो आज काठमांडू के वैली में है, बौद्धनाथ स्तूपा का निर्माण शुरुआत हुआ। जब राजा के द्वारा अनुमति प्राप्त किया गया तो माँ ने अपने चारों बेटों के साथ, अपने घर में काम करने वाले नौकर के साथ, और साथ में था गधा, डोंकी और था अपने गाय, इन सातों जीविका को लेकर स्तूपा का निर्माण शुरुआत हुआ। पहले 3 वर्ष तक तो किसी ने, आसपास के लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब देखा कि एक गाय की छाल को सुखाकर किस तरह जाजिमा ने एक गाय के छाल को सुखाकर किस तरह उसी गाय के छालों को डोरी में निर्माण कर काफी बड़ी एरिया में उन्होंने निर्माण किया बौद्धनाथ स्तूपा का। तो बौद्धनाथ स्तूपा जो पिछले 3 वर्ष से लगातार बनते जा रहा था, तो 3 वर्ष की आयु में जब ये निर्माण हो रहा था, उस समय आसपास के पड़ोसी ने जाकर राजा को लगाया गुहार कि इस तरह से अगर कोई गरीब इंसान इतनी बड़ी बड़ी संरचना बना सकती है तो ये हमारे राजा और हमारे धर्म के खिलाफ है, इसे बंद करवाना चाहिए बोल के राजा को लगाया गया फरमान। तो राजा ने उस समय साफ साफ शब्दों में कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैंने उस जाजिमा को वचन दे के रखा है कि उसके इष्ट देवी देवता के प्रार्थना स्थल को कोई भी लोग किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि आसपास के लोग हो या किसी राज्य के लोग भी आकर यदि जाजिमा के कार्य को बाधा देगा तो वो राजद्रोह कहलाएगा बोल के उस समय के राजा के द्वारा पड़ोसी को लगाया गया फटकार। तो इस तरह बौद्धनाथ स्तूपा का निर्माण करीबन 4 साल आयु में पहुंच चुका था। तो 4 साल के आयु में जाते हुए एक दिन जाजिमा को एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है। तो 2 दिन पहले ही जाजिमा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर ये कहा कि यदि इस बौद्ध स्तूपा को जो निर्माण मैंने आज करके रखा है, इसे पूर्णांग रूप देना ये आप सबका
कर्तव्य बनता है। इन भविष्य में अगर आप इसे पूर्ण रूप से निर्माण कर पाओ तो देश विदेशों से घूमकर बुद्ध के विभिन्न प्रकार के अवशेष को लेकर इसके नीचे इसके प्रार्थना शिविर में रखना और बड़े बड़े धर्म गुरु को लेकर प्रार्थना करके इसके प्राण प्रतिष्ठा करना बोलते ही माँ का निदान हुआ। इस तरह 4 बेटों ने अपनी मरी हुई माँ की अधूरी सपना को पूरा करने के लिए करीबन लगातार 7 साल कार्य करने के बाद आज जो काठमांडू वैली में बौद्धनाथ बोल के बौद्ध स्तूपा बोल के जो निर्माण किया गया है, इस तरह से 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद 4 बेटों ने अपनी माँ के लिए निर्माण किया बौद्ध स्तूपा। लगातार 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद बौद्ध स्तूपा का निर्माण संपूर्ण हुआ। तो उस समय देवी देवताओं के द्वारा 4 बेटों को आशीष के रूप में वरदान मांगने के लिए कहा गया। तो पहले बेटे जो सबसे बड़ा बेटा था, जो इसका नाम था ताजी, तो उन्होंने मांगा कि भविष्य में यदि मेरे पुनर्जन्म होता है तो मैं बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म का राजा के रूप में इस धरती में जन्म हो पाए, इस तरह से वरदान उन्होंने मांगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, जिस समय मैं कड़ी मेहनत कर रहा था बौद्ध स्तूपा को निर्माण करते समय, तो उस समय में मेरी दाई हाथ पर जो मधुमक्खी आकर बैठी थी, जिसने मुझे काफी राहत दिया था, अर्थात उस समय ताजी के दाई हाथों में जो मधुमक्खी बैठा था वो उसके पसीना को सूख रहा था, जिसके चलते उस समय में ताजी को काफी सुकून महसूस हुआ। तो इसी के लिए ताजी ने कहा कि उस मधुमक्खी को भी यदि पुनर्जन्म हो तो उसे आने वाले जन्म में मेरी बेटी के रूप में जन्म दिया जाए। इस तरह से पहले बेटे के द्वारा मांगा गया वरदान। तो इस तरह पहले बेटे पुनर्जन्म में छेओसिंग देवचिन के नाम से, छेओसिंग देवचिन धर्म राजा के नाम से प्रचलित हुआ। दूसरे बेटे ने कहा, यदि धरती में मेरी फिर पुनर्जन्म हुआ तो मुझे बुद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में जन्म दिया जाए। तो इस तरह दूसरे बेटे का नाम रखा गया आचार्य शांतरिक थे। इस तरह तीसरे बेटे को जब बारी आया तो उन्होंने कहा, यदि इस धरती पे मुझे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़े तो मुझे इन धर्म के संरक्षक, जो भी इस धर्म को नाश करने के विचार रखे, उन सभी से बचाने के हेतु मुझे, संरक्षक के हेतु मुझे इस धरती पे फिर से पुनर्जन्म दिया जाए। तो लेकिन इस तीसरे बेटे का बात क्या है, तीसरे बेटे ने किसी भी बायोलॉजिकली जन्म नहीं लिया। तीसरे बेटे को कहा कि लोगों धर्म के अनुसार कहते हैं कि गुरु रेम्बर्जे, जो तीसरे बेटे का नाम रखा गया गुरु रेम्बर्जे, संपत गुरु रेम्बर्जे, उनका जन्म किसी भी माँ का गर्भ से नहीं हुआ। उनका जन्म किसी पवित्र कदम फूल फ्लावर ऑफ लोटस, पवित्र लोटस फूल से जन्म हुआ। इस तरह से गुरु रेम्बर्जे का नाम रखा गया तीसरे बेटे का। चौथे बेटा जिसने बुद्ध स्तूपा के निर्माण के स्वरूप उन्होंने चौथे बेटे ने कहा, यदि धरती पे मेरा पुनर्जन्म हो तो इन तीनों को मिलाने का भाग्यशाली वो समय मुझे दिया जाए। इस तरह चौथे बेटे का नाम रखा गया भाषा लांग। तो इस तरह से एक मरी हुई माँ की अधूरी सपना को 4 बेटों ने अपने पुनर्जन्म में निर्माण करते हुए काठमांडू की सुंदर घाटियों में निर्माण किया बौद्ध स्तूपा। कहानी की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि किस तरह 4 बेटों के साथ मिलकर, गधा, नौकर, गाय, कौवे के साथ मिलकर जजिमा ने शुरुआत किया था बौद्ध स्तूपा का निर्माण। तो जब 4 बेटों ने अपने हिस्से के वरदान मांग रहा था तो इन चारों को लगा कि शायद इन 4 महान पुरुष हमारे बारे में भी कुछ मांगेगा वरदान। लेकिन जब देखा कि चारों की तरफ से कोई वरदान नहीं मांगा गया तो सामने जो मेहनत करते हुए गधा ने कहा, यदि इस धरती में मेरा फिर से पुनर्जन्म हो तो मैं इन 4 भाइयों की जब एकीकरण हो जाए और धर्म प्रचार में लगे तो उस समय उनके धर्म को नाश करने के लिए मेरे इस धरती पे फिर से पुनर्जन्म हो बोलकर उस गधा ने मांगा वरदान। तो ठीक उसी समय जो नौकर उनके शुरुआती दिनों से था तो उन्होंने मांगा, यदि इस धरती पे फिर से मेरी पुनर्जन्म हो और साथ ही इस गधे का यदि पुनर्जन्म हो जो बौद्ध धर्म का नाश करने के लिए पैदा होगा इस धरती पे, तो मुझे ये वरदान दिया जाए कि मैं इस गधे को आने वाले पुनर्जन्म में धर्म को नाश करने से बाधा कर पाऊं और इसकी नाश कर पाऊं। इस तरह नौकर ने मांगा वरदान। और तीसरी थी आपकी गाय को भी बड़ा क्रोध आया। उन जो मेहनत उन 6 लोगों ने किया उसी के साथ मेरा भी मेहनत था, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया बोलकर गाय ने भी मांगा, उल्टी मांगे।
तो गाय ने मांगा वरदान में भी कि इस तरह से मैं चारों के चारों जब एकीकरण हो जाए और धर्म प्रचार में जब ये आगे बढ़े तो मैं उनके धर्म को बाधा करूं बोल के इस तरह से गाय ने मांगा वरदान। तो ठीक उसी समय जब कौवा सबसे ऊपरी मंजिल में छत में बैठा हुआ था, उसने जब महसूस हुआ कि गाय ने मांगा है धर्म बौद्ध धर्म को नाश करने के लिए वरदान, तो उस समय कौवे ने कहा जिस धरती पर जिस पावन स्थल पर इन चार भाइयों की एकीकरण से जन्मेगा बौद्ध धर्म का प्रचार, उसी ठाव उसी स्थान में मेरा भी जन्म हो और इस गाय का नाश कर पाऊं, इस तरह से मांगा गया था वरदान। तो इसी तरह से पवित्र स्थान बौद्ध स्तूपा जो आज काठमांडू के सुंदर घाटियों में स्थापना है, इस तरह से बौद्ध स्तूपना का निर्माण किया गया था। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि बौद्ध स्तूपना हमारे पवित्र देवता गुरु रेम्बर्जे के पुनर्जन्म में अपने हाथों से अपने स्वयं हाथों के द्वारा निर्माण किया गया एक पवित्र स्थान है, जहां आज भी आपकी और हमारे ढेर सारे मनोकामना पूरी होता है। इसी के साथ मामा मुक्तन ब्लॉग्स में चैनल में अभी सबको बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो में कोई भी प्रकार का भूल भ्रांति हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में और भी इससे अच्छी वीडियो बनाए जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।